गढ़ को गड्ढा में तब्दील करने की दी चेतावनी, ओम प्रकाश राजभर। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गठबंधन टूटने के बाद समाधान सभा यात्रा निकले, जो 75 जिलों में जाकर लोगों को जातिवाद से ऊपर उठकर एक समान शिक्षा, एक समान रोजगार का संदेश दे रहे हैं। वहीं आज सुभाषपा की यात्रा आजमगढ़ पहुंची और यात्रा के दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ को गढ़ कहने वाले को गड्ढा बनाने की चेतावनी भी दे दी। बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने समाधान यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे और उन्होंने बताया कि यह समाधान सभा यात्रा लेकर चल रहे हैं और 75 जिलों में यह यात्रा चलेगी। यात्रा को चलते आज तीसरा दिन हो गया। इसी समाधान शोभा यात्रा में लोगों की काफी भीड़ भी देखी जा रही है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर हमलावर होते हुए यह भी कहा कि जेल में बंद हुए विधायक से मिलने के लिए आजमगढ़ चले आते हैं, बिरादरी में निमंत्रण करने आजमगढ़ चले आते हैं। केवल बिरादरीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बार लोकसभा के चुनाव में गढ़ मारने वालों को पता चल जाएगा, जातिवाद करने वालों की जनता करारा जवाब देगी। इस रथ यात्रा को लेकर चलने का यही मकसद है, जनता को समान शिक्षा, समान रोजगार मिले। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कुछ समय पहले सपा और भाजपा का गठबंधन फल फूल रहा था। गठबंधन टूटते ही सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ में इतने हमलावर दिखे कि गढ़ को गड्ढे में तब्दील करने की चेतावनी भी दे दी। उसकी क्या आवश्यकता थी? देखिए, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मौजूदगी में 1931 में जातिवार जनगणना हुई। संविधान में व्यवस्था है कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरा, जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो फिर दो तरह की शिक्षा देश में क्यों दी जा रही है? अमीर का बेटा कैसे कंप्यूटर, गरीब का बेटा कैसे कबूतर। और जब वही एग्जाम देने जाता है तो गरीब फेल हो जाता है, अमीर पास हो जाता है। इस नाते एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए हम इनको जागृत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आपके बीच में कोई नेता आवे तो उससे ये सवाल करो कि आप सत्ता में जब रहते हो। देखिए, आप लोग उसके गवाह हैं। आजमगढ़ में जितनी ताकत लगा करके मैंने उपचुनाव में मेहनत किया, 300 नेताओं को लेकर 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में काम किया। उसके बाद भी नेता को विश्वास नहीं, खाली अपने वोट पर विश्वास है। इसी आजमगढ़ में नेता आते हैं और जेल में बंद माननीय रमाकांत यादव जी से मिलकर चले जाते हैं। बगल के जिला जौनपुर में आते हैं और अपनी बिरादरी की तरह में जाकर मिलकर चले जाते हैं। फिरोजाबाद जाते हैं, अपनी बिरादरी की तरह में चले जाते हैं। तो खाली यादव जी मरते हैं, पंडित जी नहीं मरते। बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, मुसलमान जी नहीं मरते। अगर आप जेल में एक अपनी जाति से मिल रहे हो तो बरेली का विधायक भी जेल में बंद है, आजम खां जी भी जेल में बंद थे, तो उनसे क्यों नहीं मिलते? क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ ये लोग नहीं रहते हैं। आप बताइए, आप जहाँ खड़े हैं, ये जिधर सत्ता उधर, ये हालत है आजमगढ़ में। आप दिखाना अपने, इस नाते हम कहते हैं। तो कितने दिन से यात्रा शुरू हुई, कितने दिन तक चलेगी? देखिए, 26 सितंबर से लखनऊ से यात्रा शुरू हुई और पहली रैली हम लोगों ने अंबेडकर नगर किया, दूसरा बनारस किया, तीसरा है। और ये 26 सितंबर से लगातार 27 अक्टूबर तक ये चलेगी और गांधी मैदान पटना में 27 अक्टूबर को समापन होगा। अच्छा ओम प्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल तो अब ये हो रहा है कि अपनों को छुरा भोग रहा है, स्वाभिमान पैदा हो गया, पार्टी बन गई। देखिए, दो चीजें हैं। आंदोलन अभाव में चलता है। जब आंदोलन चलाते समय किसी को भाव पैदा होता है, अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आ जाता है तो पतन की ओर जाता है। ये है इतिहास, उससे कोई बात नहीं है। देखिए, एक मैंने रामायण में पढ़ा है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे। तो हम तो हमेशा खिलाफे रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि 18 महीना में हम इस्तीफा दे के चले आए, है ना। अभी तो हम सरकार में नहीं हैं, हम तो एमएलए हैं, विपक्ष में हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे सामने प्रमुख सचिव समाज कल्याण, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, तीनों को बुला करके फाइल चेक कराया और कहा कि देखो, ये ओम प्रकाश का मामला भाई, ये अभी नहीं सुनोगे तो तुरंत मीडिया में जाके कहेंगे कि खिलाफ कर रहे हैं।
तो इनको देखो, इनका प्रस्ताव हम सहमति हैं, आप लोग इनका प्रस्ताव जल्दी से जल्दी दिल्ली भेज दो। हम भी मेहनत करेंगे, ये भी मेहनत करें, पास हो जाएगा तो दी बेस्ट है, ये उनका कहना है। कहावत कहा जाए कि 24 के बाद सारे पानी है, और बरसात होता है तो कुल पानी इक्का हो जाते हैं। धन्यवाद।